नमस्कार। आज हम फेमस वैल्यू इन्वेस्टर मिस्टर पराग पारिक के 5 इन्वेस्टमेंट रूल्स के बारे में बात करेंगे। उनका पहला रूल है डोंट टेक योर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इमोशनली। इन्वेस्टिंग करते वक्त कई बार लोग दिमाग से नहीं बल्कि दिल से डिसीजंस लेते हैं। वो कई बार कंपनी से इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं, जो कि सही अप्रोच नहीं है। और मिस्टर पारिक कहते थे कि यही रीजन है कि इंटेलिजेंट लोगों को भी कई बार स्टॉक मार्केट में लॉस होता है। We as human beings have a mind as well as a heart, and normally we are supposed to make decisions by our rational mind, but many a times we make decisions out of our heart because we are human beings, and when we make those decisions out of our heart, they may not be necessarily in our financial interest, and that's why we have many smart people making big money mistakes. That's what behavioral finance is all about. उनका अगला रूल है डोंट फॉलो द फैंसी स्टॉक्स। यूजुअली लोगों को ये आदत होती है कि मार्केट में जो हॉट सेक्टर्स है या हॉट स्टॉक्स है उनमें इन्वेस्ट करना। तो इन हॉट और फैंसी स्टॉक्स के चक्कर में वो जाने अनजाने में उन्हें हाई प्राइस पर खरीद लेते हैं, और जब यूफोरिया ख़त्म हो जाता है तब उन्हें काफ़ी लॉस होता है। सेम चीज़ कुछ दिनों पहले बिटकॉइन में भी हुई थी। जब बिटकॉइन फैंसी लग रहा था तब हर कोई उसे खरीदने लगा और उसके लिए हाई प्राइस भी देने लगा, और जब ये यूफोरिया ख़त्म हुआ तो बहुत सारे लोगों को उसमें काफ़ी लॉस हुआ। तो मिस्टर पारिक कहते थे कि फैंसी और हॉट स्टॉक्स को मत फॉलो करो, कंपनीज में वैल्यू ढूंढो और सोच समझकर इन्वेस्टिंग करो। When you chase a fancy, you pay a fancy price, and soon that fancy will end, and you have a fancy loss. I think investors need to understand this rather than just blindly going into what is hot in the market. उनका अगला रूल है शो द करेज एट द राइट टाइम। मार्केट और इकोनॉमी जब खराब कंडीशन में होती है तो लोग मार्केट से दूर भागने लगते हैं, जिससे कई बार अच्छी कंपनीज भी सस्ते वैल्यूएशन पर मिल जाती है। पर ऐसे टाइम जब सब लोग मार्केट से दूर भाग रहे होते हैं तब ज़्यादातर इन्वेस्टर्स उन अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं ले पाते, और वो भी बाकी लोगों की तरह तब मार्केट से दूर रहना ही पसंद करते हैं। पर ऐसे टाइम इन्वेस्टर्स को करेज दिखाना चाहिए, तो करेज भी इन्वेस्टिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2008, when times were really bad, that time you had to think that this is the right valuations, everything is good, nothing is going to be permanent, things will ultimately change. And if that time you had the courage, then today when FIs and all are buying, you would be really smiling yourself to the bank because you made the right decisions. So as far as investment is considered, you're going to make the right decisions when everyone is selling, not when everyone is buying. उनका चौथा रूल है डोंट फॉलो द हर्ड मेंटेलिटी। बस बाकी लोग कोई चीज़ कर रहे हैं इसलिए उसे बिना सोचे समझे करना, इसे हर्ड मेंटेलिटी कहते हैं। तो मिस्टर पारिक कहते थे कि इन्वेस्टर्स को हर्ड मेंटेलिटी से दूर रहना चाहिए और खुद एनालिसिस करके खुद ही अपनी डिसीजंस लेनी चाहिए। मिस्टर पराग पारिक का 5वां इन्वेस्टमेंट रूल है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। कई सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिनमें हमें पता होता है कि बहुत ग्रोथ हो सकती है, और उन बिजनेसेस पर और उनकी प्राइसिंग पावर पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से वो बिजनेसेस अनअट्रैक्टिव हो जाते हैं। मिस्टर पारिक कहते हैं कि बिजली की डिमांड बहुत है, पर पावर कंपनीज पावर के लिए फिनोमिनल रेट्स चार्ज नहीं कर सकते। तो पावर वैल्यू इन यूज है पर वैल्यू इन एक्सचेंज नहीं है। There is something like a value in use and a value in exchange. Value in use is something like water, that we all require water. If we don't get water, we can die. Value in exchange is a diamond, that anybody will be able to give you a lot of money if you own a piece of diamond, and nobody will give you money for water. So if you are really looking at that, then power is a sector which is definitely, India is power deficit, power is required for everyone, it's a new growth area, but it's a value in use. I doubt whether any company, power company, will be able to charge phenomenal rates for the power we use. Tomorrow there'll be riots. So people get excited about something which is a value in use, and I think that's where they would. तो ये थे मिस्टर पराग पारिक के 5 इन्वेस्टमेंट रूल्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।